जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, वो जो कि किन्होंग का काट कर रे के पास जाने की कोशिश करती है, पर रे उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है और प्रिंसेस को अपना लेता है। फिर ये सभी ड्रैगन प्लेस के सेकंड फ्लोर जाने की कोशिश करते हैं, जिसका गार्ड्स इन्हें रोककर आधा-अधूरा इन्फॉर्मेशन देता है। पर रे अपने पावर की वजह से सब सुन लेता है और लैडर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब आगे, रे एंड सभी ऊपर चढ़े जा रहे थे, पर तभी उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सावयान बोलता है, "ये तो डिवाइन मार्शल रेल्म पर है।" तो रे बोलता है, "अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे गलती से भी रेज़िस्ट करने की कोशिश मत करना, बस आगे बढ़ते रहो।" ये सुनकर तो सभी पर बम फूट जाता है। फिर किन्यू बोलती है, "ये डिवाइन मार्शल रेल्म का ड्रैगन है, इसका एक क्लॉ के अटैक से ही हम लोग पाताल लोक पहुँच जाएँगे।" तो रे बोलता है, "बस मुझे फ़ॉलो करते रहो।" फिर सभी वहाँ से स्पीड से भागने लगते हैं। इधर नीचे एक लड़का बोलता है, "ये लोग इस ड्रैगन को बिना रेज़िस्ट किए आगे बढ़ रहे हैं, क्या इन्हें इससे डर नहीं लग रहा?" तो दूसरा बोलता है, "इसका तो एक क्लॉ ही काफ़ी है इन लोगों का काम तमाम करने के लिए।" फिर थोड़ी ही देर में वो लोग सेफ़ली ऊपर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सभी लड़के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, "ये लोग तो सेफ़ली ऊपर पहुँच गए, हमें भी ट्राई करना चाहिए।" फिर गेट कीपर्स को अपना-अपना ट्रेज़र्स देने लगते हैं ऊपर जाने के लिए, तो गार्ड बोलता है, "सिर्फ आधा ही घंटा बचा है, इसलिए जिसे भी जाना है, जल्दी करो।" इधर जैसे ही ये लड़के रे के पीछे-पीछे आने लगते हैं, ड्रैगन ये देख लेता है और उन पर अपने फायर ब्रीथ से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो लोग बोलते हैं, "भला इस तरह का पावर को कोई रेज़िस्ट कैसे ना करे?" फिर एक शील्ड क्रिएट करके रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर अफ़सोस सभी मारे जाते हैं। तभी किन्होंग भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसका साथी ये सब देखकर बोलता है, "लगता है रे सेफ़ली ऊपर पहुँच गया।" तो किन्होंग बोलता है, "लगता है इस लैडर में ज़रूर कोई स्पेशल प्रोहिबिशन रूल लगा हुआ है।" पर रे को इसके बारे में कैसे पता चला? इधर रे एंड सभी सक्सेसफुली सेकंड फ्लोर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ उन्हें ड्रैगन स्पिरिट ट्री दिखता है, जिसे देख सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो प्रिंसेस बताती है, "लेजेंड्स कहते हैं, इस ट्री में हर 100 साल के बाद बहुत ही खास ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट फड़ता है।" ये सुनने के बाद रे अपने ड्रैगन एंसेस्ट्रल आई से उस ट्री को एग्जामिन करने लगता है, जहाँ उसे 16 ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट दिखता है। तभी रोबोट बोलती है, "ऑनर, इस ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट में बहुत ही रिच ड्रैगन एसेंस मौजूद है। अगर आप इसे कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपका सोल एनर्जी सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर आपको एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को ओपन करने टाइम कभी भी सोल कंज्यूम हो जाने का टेंशन नहीं रहेगा।" तो रे बोलता है, "ऐसा बात है क्या?" फिर बिना देरी के उस ट्री की तरफ बढ़ जाता है और एक-एक करके सभी फ्रूट्स को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर शाओयान बोलता है, "ब्रदर रे कितने कमाल के हैं कि इस ड्रैगन एयर में उड़ रहे हैं। मेरे लिए तो यहाँ साँस भी लेना मुश्किल है और ये इतनी आसानी से उस पेड़ के पास पहुँच गए।" तभी रे इन लोगों के पास वापस आ जाता है और एक-एक फ्रूट सभी को दे देता है। तो शाओयान बोलता है, "इसमें कितना रिच ट्रू ड्रैगन एसेंस है?" तो यू एक्साइटेड होते हुए पूछती है, "ब्रदर रे, क्या ये मेरे लिए है?" तो रे बोलता है, "हाँ, अब जब तुम सभी मुझे फ़ॉलो कर रहे हो, तो ट्रीट देना तो बनता है।" जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं एंड रे को थैंक्स बोलते हैं। फिर रे बोलता है, "मुझे ड्रैगन प्लेस के और भी लेवल्स को क्रॉस करना है, जिसके लिए मुझे और भी पावर चाहिए होगा। इसलिए सभी यहाँ बैठकर इस फ्रूट को रिफ़ाइन करके अपना-अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।" जिसे सुनकर सभी वहाँ कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं, तो बाहर एक लड़का बोलता है, "रे को ये ड्रैगन फ्रूट मिल गया, पर ये इतना आसानी से दूसरों को दे दिया।" ये देखकर वुजुकी की आंट सैड होते हुए सोचती है, "अगर उस दिन हम रे को जान से मारने की कोशिश ना की होते, तो आज तुम्हारे पास कितना चांसेस होते।" इसका मतलब वुजुकी के पास। इधर रे अपने सी ऑफ कॉन्शियस में पहुँच जाता है, जहाँ देखता है कि उसके एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के अंदर एक ब्रोकन वर्ल्ड है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो किसी बैरियर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। पर तभी किन्हाम भी रे लोगों के पास पहुंच जाता है, जिसे फील करके रे जाग जाता है और बोलता है, "तो क्या तुम लोग यहाँ हम लोगों को मारकर हमारे ट्रेजर्स छीनने आए हो?" तो किन्हाम बोलता है, "भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके रहते हुए?"
फिर मन में सोचने लगता है कि रे का पावर और एक स्टेप आगे बढ़ गया है। अच्छा होगा अगर हम इससे पंगा ना ले तो। फिर रे अपने लोगों से बोलता है कि सेकंड फ्लोर का काम खत्म हो गया, अब हमें थर्ड फ्लोर चलना चाहिए। फिर अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई का यूज करते हुए थर्ड फ्लोर का गेट सर्च करने लगता है, जो उसे मिल भी जाता है। फिर सभी उस गेट के पास जाने लगते हैं, जिसे देखकर एक लड़का किन्होंग से बोलता है, अब से हमें भी रे को ही फॉलो करना चाहिए। फिर सभी उस गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दो गार्ड्स दिखते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है और बोलता है, अगर आगे जाना है तो पहले हमसे फाइट करना पड़ेगा और सिर्फ विनर ही आगे जा सकता है। तो प्रिंसेस बोलती है, ये लोग थर्ड फ्लोर के स्टोन गार्ड है, जिनके अंदर एंशंट हीरोज का सोल है, जिनका कॉम्बैट स्किल्स बहुत खतरनाक है। तो सायान बोलता है, इसका मतलब मुझे थर्ड फ्लोर में इंटर करने के लिए सिर्फ खुद पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो रे बोलता है, तुम लोग यहीं रहो, पहले जाकर हम देखते हैं। फिर गार्ड से बोलता है, हम फाइट करेंगे पहले। यह सुनकर वो रे को अपने साथ ले जाता है। तो किन्यू टेंशन में आते हुए बोलती है, ब्रदर रे कहाँ गए? तो सायान बोलता है, उन्हें फॉर्मेशन स्टेज में ले जाया गया है। इधर किन्होंग का साथी बोलता है, ये स्टेज अनलिमिटेड है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो किन्होंग बोलता है, इन लोगों का पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी सिर्फ वेट करो, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इधर रे एक स्टेज में पहुंच जाता है, जहां वो गार्ड बोलता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो थर्ड फ्लोर का ड्रैगन ब्लड एज ए रिवॉर्ड तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर रोबोट रे से बोलती है, ऑनर, अगर ये ड्रैगन ब्लड आपको मिल जाए तो इससे आपका ब्लड पावर स्टिमुलेट होकर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ये सुनकर रे खुश हो जाता है और बोलता है, इस बैटल को तो हम जरूर जीतेंगे। इधर बाहर एक लड़का बोलता है, अगर ये ड्रैगन ब्लड मुझे मिल जाए तो इससे मेरा मार्शल आर्ट परफेक्ट हो जाएगा, साथ ही इस ड्रैगन क्लैन के मैजिकल पावर्स का कंट्रोल मेरे हाथ आ जाएगा। तो दूसरा बोलता है, ऐसा रिवॉर्ड मुझे डर है कि इसे पाना इतना आसान नहीं होगा। इधर वो गार्ड बोलता है, चलो बच्चे अब अपना फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। तो रे बोलता है, जैसा आप चाहे। इसी के साथ अपना एंसेस्ट्रल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो गार्ड शॉक हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ब्लड पावर भी सप्रेस हो रहा है। मैंने फील कैसे नहीं किया कि इस लड़के के पास इस तरह का ड्रैगन ब्लड है। इधर बाहर किन्होंग का साथी बोलता है, ये लड़का कितना डेंजरस है कि फॉर्मेशन स्टेज को भी हिला डाला। ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड पावर सप्रेस हो रहा है। तो किन्होंग बोलता है, यहाँ तक कि हीरोइक गार्ड भी इससे डर रहा है। क्या रे का पावर इस लेवल तक पहुंच चुका है? इधर रे बोलता है, तो अब हम शुरू करते हैं। फिर अपना एंसेस्ट्रल ड्रैगन फॉर्च्यून पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो गार्ड बोलता है, तो तुम हेवन एंड अर्थ पावर के कॉम्बैट स्किल्स को यूज कर सकते हो। अच्छा है, बट अफसोस ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर है, तुम ट्रू मार्शल आर्ट के मीनिंग को नहीं समझते। ये सुनकर रे शॉक हो जाता है और बोलता है, ट्रू मार्शल आर्ट? तो गार्ड बोलता है, अब मुझे देखो। फिर अपने हेलबर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे रे का पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो गार्ड अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर रे वॉइड सैटरिंग फिस्ट से अटैक कर देता है। तो गार्ड अपने ड्रैगन स्पिरिट से उसे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बुरी तरीके से हिट होकर रे सोचने लग जाता है, मेरा अटैक हेवन एंड अर्थ के पावर को यूज करता है और इसका अटैक काफी सिंपल था, फिर भी मेरा फिस्ट कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तभी रोबोट क्यूटली तरीके से बाहर आ जाती है और बोलती है, ऑनर, हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। इधर किन्यू बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, रे का अटैक माउंटेन तक को क्रश कर सकता है, फिर ऐसे कैसे वो हार गया? ये सुनकर प्रिंसेस भी काफी परेशान हो जाती है। इधर रे खड़ा होने लगता है, तो गार्ड बोलता है, मेरे ब्लो को खाने के बाद भी तुम खड़े हो, ये काफी अजीब बात है। तभी रोबोट बोलती है, ऑनर, मार्शल आर्ट का सीक्रेट मार्शल आर्ट के पावर और ट्रू मार्शल आर्ट के मीनिंग में छुपा हुआ है। मार्शल आर्ट का पावर हेवन एंड अर्थ के पावर को यूज करता है, और मार्शल आर्ट का ट्रू मीनिंग खुद के मार्शल आर्ट को मार्शल आर्ट के साथ इंटीग्रेट करके उसका ट्रू मीनिंग को फॉर्म करता है, जिसे रे समझने की कोशिश करने लगता है। फिर रोबोट उसे एक्सप्लेन करती है, मार्शल आर्ट की गहराई और सभी तरह का मार्शल आर्ट हेवन एंड अर्थ के नेचर से लिया गया है, जैसे बर्निंग फायर, फेंगजू,
थंडर पावर। मार्शल आर्ट का ट्रू मीनिंग उसके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जैसे माउंटेन को तोड़ने का इंटेंशन, किसी को फ्रीज करने का इंटेंशन, स्काई को स्प्लिट करने का इंटेंशन। ट्रू मीनिंग ऑफ मार्शल आर्ट इंटेंशन पर टिका है, जिसे रे समझ जाता है। इधर बाहर गैंगसन बोलते हैं, रे काफी समय से हिल भी नहीं रहा, क्या वो इंजर्ड है? तो एक लड़का बोलता है, रे काफी स्ट्रांग है पर वो गार्ड बहुत पावरफुल है। तो दूसरा लड़का बोलता है, इस हिसाब से तो रे हार चुका है। पिटी, अगर रे जीत जाता तो उसे वो ड्रैगन ब्लड मिल जाता। फिर वुहेंग बोलता है, बहुत अच्छा हुआ कि वो हार गया, वरना अगर उसे वो ब्लड मिल जाता तब सिर्फ वेट करना होता उसके ग्रो होने तक का, फिर उससे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाता। इधर वो गार्ड बोलता है, तुम्हारा बोन्स आयरन की तरह है और तुम्हारा ब्लड एक ट्रू ड्रैगन का है। तुम काफी क्रिएटिव हो लड़के, पर मुझे इस जगह को गार्ड करने के लिए रखा गया है, इसलिए तुम फेयर फाइट करो। क्या तुम रेडी हो? फिर वो विर्ल ड्रैगन किलर मूव से अटैक कर देता है, जिसे देखकर किन्यू एंड प्रिंसेस बहुत डर जाती है। तो रे बोलता है, हम रेडी हैं। फिर अपने ट्रू मीनिंग फॉर्च्यून पाम से अटैक कर देता है, जो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। जो गार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे हिट कर जाता है, जिससे गार्ड बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमने मार्शल आर्ट के ट्रू मीनिंग को समझ लिया, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, ऐसे कैसे? इधर बाहर गैंगसन भी शॉक होते हुए बोलते हैं, अभी अभी ये लड़का बेहोश था, इसका मतलब है कि ये ट्रू मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। तो वांगली बोलता है, रे ने इसे समझ लिया, वो भी फाइट के बीच में, ये तो एक जीनियस है जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। तो 11th एम्परर भी हंसते हुए बोलते हैं, इस तरह तो मुझे यकीन है कि इसे वो ड्रैगन ब्लड जरूर मिल जाएगा। इधर वो गार्ड बोलता है, तुम जरूर टैलेंटेड हो, पर अब तुम्हें हम अपना मैजिकल पावर्स दिखाते हैं। फिर ड्रैगन टॉर्नेडो स्किल एक्टिवेट करते हुए अपने हेलबर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर रोबोट बोलती है, ऑनर, ये अटैक ऑलरेडी डिवाइन मार्शल रेल्म पर पहुंच गया है। फिर रे अपने ट्रू मीनिंग को यूज करते हुए मीटियोर फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे गार्ड का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर गार्ड गुस्साते हुए हेवनली ड्रैगन पाम से अटैक कर देता है, जिसे रे आइस फ्लेम 8 डेजोलेट पाम से डिस्ट्रॉय करते हुए गार्ड की तरफ भेज देता है। इस स्किल को देखकर गार्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, इनमें से कौन सा रियल पाम है। अभी रे आइस फ्लेम फ्रोजन वर्ल्ड टेक्निक से सब कुछ फ्रीज करने लगता है, जिसे देखकर गार्ड बोलता है, तुम तो आइस फ्लेम को भी यूज कर सकते हो, पर तब तक वो फ्रीज हो जाता है। तभी रे किंग टियान फिंगर टेक्निक से अटैक करते हुए उस गार्ड को हरा देता है, जिसे देखकर साओयान एंड प्रिंसेस बहुत खुश हो जाते हैं। पर किन्हों गुस्साते हुए बोलता है, इसने तो ट्रू मार्शल आर्ट की मीनिंग को भी समझ लिया अब। तो उसका साथी बोलता है, ये सच में हेवन एंड अर्थ का ट्रू सन कहलाने के लायक है। इधर बाहर 11th एम्परर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मेरा ग्रैंड सन इन लॉ जीत गया। तो वो हैंग एंड बेलिकिन फैंग का मुंह ही लटक जाता है और बोलता है, लास्ट टाइम मेरे दोनों डायनेस्टीज के जीनियस लिन चैन सेंग के द्वारा सप्रेस किए गए थे, और अब इसका बेटा। लिन फैमिली में दो दो जीनियस हैं, ऐसे कैसे? इसी के साथ एपिसोड खत्म। कैसा लगा एपिसोड गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल इमॉर्टल वर्ल्ड के एपिसोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।